हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल्स का। तो गिवन कंडीशंस में हमारे पास है 8u स्क्वायर प्लस 8u। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको रिलेट करते हैं जनरल पोलिनोमियल के साथ, यानी कि जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ। तो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम लोग इसके साथ रिलेट करें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल हमारा u यूज हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो देखिए u स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं u स्क्वायर का कोफिशिएंट है 8, तो मैं लिख सकता हूँ a हमारे पास आ गया 8, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर आप लोग देखें तो हमारे पास u का कोफिशिएंट होता है b, तो u का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 8, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 8। तो देखिए c टर्म हमारे पास यहाँ नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा c कितना है 0, तो मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से हमारे पास 8u कॉमन आ जाएगा, 8 दोनों जगह पर और u दोनों जगह पर। तो इसके बाद यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर हमारा u और यहाँ पर हमारा 1। 8u इंटू यू इज 8u स्क्वायर, 8u इंटू 1 इज 8u, ठीक है। तो इसके बाद ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए, तो इट मीन्स अगर हमें जीरो चाहिए तो हमें ये फैक्टर्स इक्वेट करने पड़ेंगे जीरो के इक्वल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कि to find the zeros of above polynomial we put, क्या करेंगे हम लोग, 8u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये दो फैक्टर्स। इसके बाद आप लोग देखें तो u का वैल्यू कितना आएगा, ये 8 यहाँ पर शिफ्ट होकर बनेगा 0 डिवाइड बाई 8, तो 0 डिवाइड बाई 8 इज 0। दूसरा यहाँ पर u इज इक्वल टू, तो 1 को यहाँ शिफ्ट करें तो आ गया -1। तो ये दो वैल्यूज आ गए हमारे पास u के। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, हमें रिलेशन दिखाना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के दरमियान में। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट वन सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे, देखिए दो जीरोस हैं, एक है 0 दूसरा है -1, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 प्लस -1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, ये बनेगा 0 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 1, 0 में -1 करेंगे तो आंसर कितना रहेगा हमारा 1। तो इसके बाद देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 0 डिवाइड बाई 1, 0 -1 आया हमारे पास -1, ठीक है, -1 आया हमारे पास। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर हम लोग इसको रिलेट कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा कि सम ऑफ जीरोस होता है हमारे पास b डिवाइडेड बाय a, ठीक है ना। b बाय a का मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो वो कितना हमारे पास आएगा यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आएगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ u कितना है हमारा 8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, वो कितना है हमारे पास 8। और ऑलरेडी मैं फार्मूला में पढ़ा चुका हूं, ये माइनस टाइम्स होता है, तो ये आएगा -8 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 एंड 8 विल गेट कैंसल, तो आंसर विल बी -1। तो आप लोग अगर इस इक्वेशन को देखोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। तो -b क्या था, दैट इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। वेरी गुड। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया। तो उसके बाद हमारा दूसरा रिलेशन क्या आता है, हमारे पास आता है दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या u स्क्वायर, जो भी वेरिएबल हो। तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर है गिवन पोलिनोमियल में 0। आप लोग देखें गिवन पोलिनोमियल में हमारे पास कांस्टेंट कितना है 0, तो हमारे पास आएगा इस तरह से 0 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो गिवन है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर में हमारे पास कितना 8, तो कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर हमारा 8 है, तो हम लोग लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 8। तो आंसर कितना होगा, 0 डिवाइड बाई 8 इज 0। तो हमारे पास रिलेशन आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आया होगा।